Chapter 1, 3 questions. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? इस चैप्टर में एक राजा है जिसके 3 क्वेश्चंस है, उसके 3 सवाल हैं जिसके आंसर्स वो ढूंढ रहा है. सीकिंग मतलब ढूंढना. व्हाट आर द क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस क्या है और क्या राजा को वो आंसर्स मिलेंगे जो आंसर वो एक्चुअली ढूंढ रहा है. लेट्स सी. The thought came to certain king that he would never fail if he knew 3 things. कुछ राजाओं के दिमाग में चीज़ आती है कि अगर इन 3 थिंग्स के आंसर, 3 चीज़ों के आंसर अगर उन्हें मिल जाए तो वो कभी भी फेल नहीं होंगे. These 3 things were, तो ये 3 चीज़ें क्या है. फर्स्ट, what is the right time to begin something? कोई चीज़ की शुरुआत करनी है तो उसके लिए सही समय क्या है. सेकेंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू? किन व्यक्तियों की बात उसे सुननी चाहिए. और थर्ड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो उसे करनी चाहिए. तो 3 क्वेश्चंस क्या है उसके कि किसी चीज़ की शुरुआत करनी है तो उसके लिए सही समय क्या है. सेकेंड, किन इंसानों की बात उसे सुननी चाहिए कोई डिसीजन लेने के लिए. और थर्ड, कौन सी ऐसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उसे करनी चाहिए. द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब राजा क्या करता है, अपने पूरे किंगडम में, अपने पूरे राज्य में ये मैसेज पहुंचाता है कि जो भी ये 3 क्वेश्चंस के आंसर वाइसली और सेटिस्फैक्टरीली देगा उसे लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा पैसा मिलेगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. काफ़ी सारे समझदार पुरुष राजा के पास आए, उन सब ने उस क्वेश्चन के आंसर अलग अलग दिए. तो देखते कि क्या क्या आंसर मिले राजा को. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स राजा को क्या मिले. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो उसके लिए सही समय क्या है. तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसके क्या आंसर्स मिले. सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. कुछ इंसानों ने ऐसा कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. इसी तरह से वो राजा सही समय पर सही काम कर सकता है. तो राजा को क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उससे काम प्रॉपर टाइम पर होगा. फिर अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. फिर कुछ इंसान ने ये कहा कि हम राइट टाइम, अगर कुछ चीज़ का राइट टाइम हमें कैसे पता चलेगा इन एडवांस हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ करने के लिए क्या सही समय होगा. ये चीज़ इम्पॉसिबल है पहले से बताना कि सही समय क्या है. द थिंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर्स. किंग को हर एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और जो भी फुलिश प्लेजर्स है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, उन्हें टालना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. और हमेशा वही चीज़ करनी चाहिए जो उन्हें उस समय नेसेसरी मतलब ज़रूरत लगे. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. अब कुछ इंसान ने क्या कहा कि राजा को किसकी ज़रूरत है, काउंसिल. व्हाट इज़ काउंसिल? अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. एक ग्रुप पीपल का एक ग्रुप होता है जिसे आप चूज़ करते हो जो आपको एडवाइस दे यानी सलाह दे और
रूल्स बनाने के लिए हेल्प करे। तो कुछ ने क्या कहा कि सही समय के लिए कौन बताएगा कि सही समय क्या है, कब कौन सी चीज़ करनी चाहिए। तो किसी ने कहा कि आपको काउंसिल की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा वाइस हो, समझदार हो, और वो आपको बताएगा कि सही समय क्या है और कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। क्योंकि एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है कि कब उसे चीज़ करनी चाहिए, क्या जो उसका डिसीजन है वो सही है कि नहीं। अगर हम जब तक दूसरों की हेल्प नहीं लेते तब तक हम ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते कि ये टाइम सही है या नहीं। तो हर एक एक्शन का एक सही समय होता है जिसके लिए हमें दूसरे की हेल्प चाहिए जो हमें बताए कि ये सही समय है, आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। जबकि कुछ और इंसान ने क्या कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती है, जिसे हमें उसी समय करनी पड़ती है। तो हम काउंसिल के डिसीजन का उस समय वेट नहीं कर सकते कि कब काउंसिल हमें डिसीजन बताए फिर हम जाके वो चीज़ करें। नहीं, कुछ चीज़ें अर्जेंट होती है जिसे उसी समय करनी पड़ती है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो अगर हमें सही समय जानना है कुछ करने के लिए तो हमें ज़रूरी है कि हम फ्यूचर में देखें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हो सकती है, किस चीज़ की संभावना है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और ये चीज़ कौन बता सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा? तो मैजिशियन यानी जादूगर ही बता सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। In their answers to second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि उन्हें किसके पास किससे उनकी बातें सुननी चाहिए, किसको ज़्यादा सुनना चाहिए। तो सेकेंड आंसर्स के ये मिले कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर। राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? काउंसिलर, जो उन्हें एडवाइस दे। कुछ और ने कहा कि नहीं, द प्रीस्ट। काउंसिलर नहीं, प्रीस्ट होने चाहिए इम्पॉर्टेंट, जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए। प्रीस्ट कौन होते? पुजारी। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स। कुछ और इंसान ने कहा कि नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी आपको बात सुननी चाहिए वो है डॉक्टर्स। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ और ने कहा कि नहीं, आपके लिए सोल्जर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। तो सेकेंड क्वेश्चन के अलग अलग आंसर मिले। किसी ने कहा कि काउंसिलर को सुनना चाहिए, किसी ने कहा प्रीस्ट से सुनना चाहिए, किसी ने कहा डॉक्टर से और किसी ने कहा सोल्जर से। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि राजा को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या करनी चाहिए, तो उसमें क्या क्या अलग अलग आंसर्स मिले। तो किसी ने कहा आपको साइंस करना चाहिए, किसी ने कहा आपको फाइटिंग करनी चाहिए, और किसी ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप मतलब कि आपको भगवान की पूजा करना चाहिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। अब तीनों क्वेश्चंस के अलग अलग बहुत सारे आंसर्स मिले अलग अलग लोगों से, पर राजा उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, उस आंसर से संतुष्ट नहीं था। तो राजा ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया, किसी को भी वो लार्ज सम ऑफ मनी नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। बल्कि राजा ने ये डिसाइड किया कि वो किसी हर्मिट के पास जाएंगे। Who is hermit? A person who lives alone and leads a simple life। एक इंसान जो अकेला रहता है और वो सिंपल लाइफ मतलब सादा जीवन जीता है। तो राजा ने डिसाइड किया कि वो किसी हर्मिट को ढूंढेंगे
क्यों? क्योंकि वो किसके लिए जाने जाते हैं? विजडम के लिए। मतलब उनके पास में बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनके पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो शायद राजा को हर्मिट से आंसर मिल जाए। तो राजा अब ढूंढता है किसी हर्मिट को जो सिंपल लाइफ जीता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट कहाँ पर रहते हैं? वुड। वुड मीन्स स्मॉल फॉरेस्ट। एक छोटे से जंगल में हर्मिट रहते हैं और वो वहाँ से कभी भी नहीं जाते, वो हमेशा जंगल में ही रहते हैं। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। अब जो हर्मिट होते हैं वो किस सिंपल जो लोग होते हैं, सादे जो लोग होते हैं, जो सिंपल जीवन जीते हैं, उन्हीं से मिलते, बाकी किसी से नहीं मिलते। तो राजा ने क्या करा? एक ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए, मतलब जो साधारण कपड़े होते हैं वो पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जैसे ही राजा हर्मिट के हट, हर्मिट की झुपड़ी तक पहुँचे तो राजा ने अपना घोड़ा पीछे ही छोड़ दिया बॉडीगार्ड्स के साथ और वो अकेला उस हर्मिट की झोपड़ी के वहाँ जाने लगा। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा उसकी हर्मिट के हट तक पहुंचा, उसने क्या देखा कि जो हर्मिट है, जो वो इंसान है, वो ग्राउंड में खुदाई कर रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसके झुपड़ी के आगे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। हर्मिट ने राजा को विश किया और फिर से खुदाई चालू कर दी। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली। जो हर्मिट था वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड, यानी बहुत ज़्यादा उसकी एज थी, वो ज़्यादा वीक था, कमज़ोर था, और जब वो काम कर रहा था तो उसकी सांसें फूल रही थी, वो भर भर के सांसें ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to do answer 3 questions. राजा हर्मिट के पास गया और राजा ने हर्मिट को कहा, मैं यहाँ पर आया हूँ वाइस हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, समझदार हर्मिट, मुझे आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। फर्स्ट, हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम। मुझे कैसे ये चीज़ पता चलेगी कि कौन सा सही समय है कोई चीज़ करने का। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं ऐसे चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे, जिन्हें मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे कौन से पीपल हैं जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी बातें मुझे सुननी चाहिए। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कौन सी ऐसी मैटर्स है, कौन सी ऐसी थिंग्स है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, मुझे आपसे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट राजा की सारी बात सुन रहा था पर उसने कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो जो गड्ढा खोद रहा था वो खोदने लगा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने हर्मिट को कहा कि आप थके हुए लग रहे हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। लाओ आपका स्पेड मुझे दो और मैं आपकी जगह पर काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट ने राजा को थैंक्स कहा और राजा को अपना स्पेड दिया। स्पेड ही इज लाइक दिस, जिससे आप डिग करते हो, खोदते हो। तो हर्मिट ने राजा को वो स्पेड दिया खोदने के लिए और वो खुद हर्मिट ग्राउंड पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जैसे ही राजा ने 2 बेड्स को खोद लिया और वो रुक गया और फिर से अपने क्वेश्चंस को दोहराने लगा। बेड्स क्या होता है? स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। जब हम कोई गड्ढे खोदते हैं पौधे उगाने के लिए,
तो पौधे उगाने के लिए जो हम गड्ढे छोटे छोटे खोदते हैं उसे कहते हैं बेड्स। तो राजा ने क्या कहा, उसने 2 बेड्स खोद लिए, मतलब 2 गड्ढे खोद लिए प्लांट्स उगाने के लिए, और फिर वो वहाँ पर रुक गया और उसने क्वेश्चंस अपने फिर से रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर, पर हर्मिट ने फिर से उसे कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। हर्मिट वहाँ पर जो ग्राउंड पर बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया, उसने अपने हाथ फैलाए और कहा कि ये स्पेड आप मुझे दे दो, अब आप रेस्ट करो और मैं काम करूँगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, पर राजा ने वो स्पेड नहीं दिया और खुद ही वापस से डिग करने लगा, खोदने लगा ग्राउंड को। 1 hour passed, then another, 1 घंटा हो चुका था, 1 hour हो गया, फिर देन अनदर, एक और आवर फिनिश होने आया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूरज है वो ट्रीज के पीछे छुपने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, और फाइनली राजा ने क्या करा, उस स्पेड को ज़मीन पर रख दिया, हिट किया। एंड सेड आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। अब राजा क्या बोलता है कि वाइस मैन, मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते तो आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर से यहाँ से अपने घर लौट जाऊँगा। हियर कम समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट ने फिर अचानक कहा कि देखो यहाँ पर कोई भागता हुआ आ रहा है।